अपने जीवन में लाएं ज्योतिष का अद्भुत ज्ञान, जहां आपको मिले पेट के अंदर के भागों को देखिए, किडनी, लीवर, फेफड़ा, लंग्स, सारा वो कचरा, सारा वो ब्लॉकेज, श्याम कलर, ब्लैक कलर को देखते रहिए। वो सारा आज पूरे हीलिंग के माध्यम से आपका पूरा पेट स्वस्थ हो चुका है। पूर्ण पवित्र काया, कंचन काया आपकी बन चुकी है। अनुभव करें स्वस्थता का, अनुभव करे आनंद का, अनुभव करे परमानंद का। ओम नमो लोय सब साहुणा, 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 ओम नमो लोय सब साहुणा। नीचे हाथ रखिए। अंतिम चक्रोनिक साधना, और आज आप सभी पापों से मुक्त हो चुके हैं। सारी इच्छाओं का अंत हो चुका है। वाइटल फोर्स पूरे शरीर के अंदर वाइट 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 अणु परमाणु शुद्धिकरण, पवित्रीकरण, सफेद कलर चारों तरफ। ऐसो पंचन मुकारो, ऐसो पंचन मुकारो, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो। ऐसो पंचन मुकारो, ऐसो पंचन मुकारो, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो। ऐसो पंचन मुकारो, ऐसो पंचन मुकारो, सर्व पाप प्रणाशनो। सर्व पाप प्रणाशनो। कमरनी पाछड़ हाथ। जिम्मेदारी का एहसास मुझे इस जो भविष्य जो जबरदस्त जीवन मिला है, जैन शासन की उत्क्रांति के लिए, जैन शासन के अभ्युदय के लिए, यदि मेरा बस चले तो पूरे जैन शासन के प्रत्येक व्यक्ति को मैं अमीर बना दूं। मेरा बस चले तो सभी को सर्ववीरति के मार्ग के ऊपर लेके जाऊं। मेरा बस चले तो पूरे जैन शासन के अंदर सभी जिन मंदिर खचोखच पूजा, सेवा, भक्ति, नृत्य, आनंद, स्नात्र महोत्सव, सिद्ध चक्र महापूजनों से भरपूर भरे पड़े हैं। प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दे कि प्रत्येक जैनों के घर में सभी लोग थाली धोकर के पी रहे हैं। भगवान मुझे ऐसी शक्ति दे कि प्रत्येक जैनों के घर के अंदर जितने भी नल हैं, वो सभी नलों के ऊपर अंगुलचना गणना पहुंचाने का लाभ मुझे प्राप्त हो रहा है।
सभी के हृदय के अंदर भगवान का शासन को बसाने का सौभाग्य, सभी के कंठ के अंदर चतुर्विध संघ की अनुमोदना का भाव प्रगटाने की क्रिया करने के लिए मैं निमित्त बन रहा हूं। एक भी पशु आज के बाद कटे नहीं, सभी पोजरापोड़, सभी गौशाला, कोई भी व्यक्ति को अहमदाबाद के अंदर सेटल होना है, उसको कोई भी जरूरत है, उनको मदद करने के लिए मैं पूर्ण रूप से तैयार हूं। ऐसा मंगल, ऐसी भावना मेरे भीतर के अंदर आज प्रकट चुकी है, वो करने के लिए मैं तैयार हो चुका हूं। मंगलाणं च सर्वेशे, मंगलाणं च सर्वेशे, परमं वै मंगलम्, परमं वै मंगलम्, मंगलाणं च सर्वेशे, परमं वै मंगलम्, परमं वै मंगलम्, मंगलाणं च सर्वेशे, मंगलाणं च सर्वेशे, परमं वै मंगलम्, परमं वै मंगलम्, परमं वै मंगलम्, परमं वै मंगलम्, परमं वै मंगलम्। धीरे 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 બધા પોતાના બંને હાથોને ખોલતા ખોલતા आंखों ऊपर स्पर्श करावी, पूरे शरीर के ऊपर घुमाते घुमाते बोलो श्री आदिनाथ भगवान की, बोली शांतिनाथ भगवान की। किन किन लोगों को रियल में आनंद आया हाथ ऊपर करो, रियल में, अच्छा लगाने के लिए नहीं। आप कल्पना करो कि कुछ पल के लिए भी आप ऐसे नौकार गिनते हो तो यहाँ पर टच होता है, इसको रोज गिनने लग जाओगे तो कितना जबरदस्त अनुभव होगा। आइए आज दो और गाथा लेके आज की शिविर का समापन करते हैं। गाथा नंबर 28। उच्चैर शोक तरु संदिदमुन, उपममलं भवतो नितान्तम्, स्पष्टोलसत्किरणमस्तदमो विदानं बिम्बं ब्रवीव पयोत्तरपार्श्ववर्ती। ऐसे बड़े बड़े काम अभी तो हमने ये 13 दिन का किया है। मेरी एक भावना है अंतर से, जब से मुझे ये कल्प के बारे में पता चला, रोज मैं भगवान को करता हूँ कि मुझे 20 दिन की शिविर करानी है। और 20 दिन की शिविर क्यों करानी है? नौकार मंत्र का जो 1 लाख नौकार मंत्र का कल्प है, शास्त्र मैंने आपको परसों भी बताया था कि आपको चावल चांदी का लाना है और रोज गिनो। एक ऐसा कोई ना कोई भाग्यशाली इस साल आएगा, अगले साल आएगा, जब भी आना होगा तब आएगा। रोज हम आप सभी को बुलाएंगे और रोज 1 लाख पुष्प से नौकार मंत्र की पूजा करेंगे। और उस पूजा से जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़ेंगे, वो जैसे मैं भगवान बनूं, मैं तीर्थंकर बनूं, उसमें जितने भी जुड़ने वाले होंगे वो सभी लोग भी तीर्थंकर भगवान बने। वो बहुत जल्दी कार्यक्रम होने जा रहा है। एक बार जोरदार तालियों से देने वाले 1000 हैं, लेने वाले कम हैं। कितना आप ले सकते हो, कितना आप दे सकते हो। अभी वो शिखर जी की यात्रा चल रही, पता है आप लोगों को? हाँ, अदानी परिवार, भगवान ने दिया है तो कितना। वो कल मैं देख रहा था, सुन रहा था और बार बार उसको मैं नमन कर रहा था कि उसके दिमाग में ये आना। और कितने सारे लोगों ने पहली बार शिखर जी की यात्रा की होगी,
डग 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 ऊपर गए होंगे, वो सावलिया पार्श्वनाथ भगवान को देखे होंगे, उसकी पूजा की होगी और आंखों में से आंसू आ गए होंगे। जीवन सफल हो गया। तिजोरी में पैसे रखोगे तो जीवन सफल नहीं होगा। आपने मर मर के जो पैसे बचा बनाए हैं, आपका बेटा एक दिन जुआ खेलेगा, एक दिन दारू पिएगा, सारा पैसा खत्म कर देगा। जो पैसा आपका है, जिसके मालिक आप हो, आपके हाजिरी में ही खत्म कर दो। नहीं तो ये जो अभी गाथा नंबर 28 आ रही है, इसका मंत्र हम सभी लोग साथ में मिलकर के बोलते हैं, बोले ओम ह्रीम अरहम नमो महादवाणम, ओम नमो भगवते जय विजय जुम्बय जुम्बय, मोय मोय सर्व सिद्धि संपत्ति सौख्यम गुरु गुरु। गाथा नंबर 29 के ऊपर राउंड लगा दीजिए। नशे के लिए है, जिनको दारू का नशा है, जिनको अलग अलग चीज़ों खाने का नशा है। नशा इतना बढ़ रहा है और दुख के साथ कहना पड़ता है कि चारों तरफ आप देखेंगे नशा इतना बिक रहा है, इतना लोग खा रहे हैं, आदी बन चुके हैं। मम्मी पापा रोते हैं। बड़े बड़े बम्बई के अंदर जब हम लोग जाते हैं वास्तु देखने के लिए, करोड़पति सेठ का बेटा, करोड़पति, करोड़ हजारों करोड़ का मालिक है, वो हाथ जोड़ करके आकर के बोलता है कि यार मेरी ऑफिस में 2000 लोग हैं, मेरी ऑफिस में 5000 लोग हैं, आवाज लगाओ ना, वो सारा स्टाफ बकरी बन जाए। लेकिन वो सब लोग मुझे सलाम मारते हैं, लेकिन साला मेरा बेटा नशेड़ी है। समझो माता पिता की वेदना कितनी खतरनाक है। मेरा बेटा इतना नशा करता है, इतना नशा करता है, इतना दारू पीता रहता है, 11-11, 12-12 बजे तक उठता है, पूरा जीवन नरक बना के रखा है। जितना पैसा लेना है गुरुजी पैसा ले लो, पर मेरे बेटे को इस नशे में से बाहर निकालो। उस वक्त मानतुंग महाराज जी ने गाथा नंबर 29, कोई चीज की अति से आपको आदी हो जाती है, वो चाहे चाय की है, चाहे दारू की है, चाहे कोई भी प्रकार का गलत नशा है। लॉकडाउन के अंदर आप बिलीव नहीं करोगे कितने सारे छोटे छोटे बच्चों को नशा हो गया था। मोबाइल का तो अभी भी है, लेकिन आप कल्पना एक दो दृष्टांत में आपको बताऊंगा। आप यहाँ अभी जागृत नहीं हुए ना, खलास है। लॉकडाउन के अंदर सबसे खतरनाक नशा छोटे छोटे बच्चे को हो गया था व्हाइटनर का। व्हाइटनर का मतलब जानते हो? व्हाइट कलर की एक बॉल पेन आती है, जो आपने कुछ गलत लिख दिया है तो उसको भूसने के लिए उसको यूज किया जाता है। उसकी जो खुशबू होती है, सुगंध होती है, वो बहुत खतरनाक होती है। एक बार उसका आपको टेस्ट लग जाए, आप सभी को पता होगा कि हम सब लोग जब छोटे थे तब पेन जो खाते थे, याद है सब लोगों को? मम्मी जो हमें पार्टी की पेन देती थी, वो ज्यादातर बच्चे क्या करते थे? यस और यस। उसी प्रकार से वो व्हाइटनर का ऐसा नशा हो गया था, 2-2, 3-3, 4-4 व्हाइटनर लेते रहते, सूंघते रहते, और नशे में ही रहते थे। ये जिन जिन लोगों को क्रिश्चियन स्कूल में इंग्लिश का बहुत ज्यादा भूत है, आज आपको एक प्रसंग बताऊंगा, आप हिल जाओगे। जैसी संगत वही रंगत है। कलकत्ता का सत्य प्रसंग, एक बच्चा स्कूल के अंदर एडमिशन कराया, बहुत शानदार, पढ़ने लिखने में इतना पावरफुल, और वहां पर वेज नॉन वेज दोनों साथ में रोज नाश्ता। अपनी जैनों में रोज ढोकला दे, खाखरा दे, ये दे, वो दे, पूरा जैन खाना। लेकिन साथ में एक ऐसे लड़के से दोस्ती हो गई जो रोज अलग अलग चीज को लेकर के आ। पहले तो मजा नहीं है, चितरी चढ़ी, मम्मी ने ना बोला है, नहीं खाना नहीं खाना नहीं खाना नहीं खाना। अब ऐसी घटना घटित हुई। कुछ दिन के बाद स्कूल चलती रही। दोस्त जो लेकर के आता है वो मीठा लगने लग गया, और आप देखेंगे कि छोटे बच्चे को पड़ीका, सैंडविच, बर्गर, पिज्जा हमेशा ज्यादा अच्छा लगता है। यस और यस। अब उस बच्चे को नॉनवेज खाने का मजा लग गया। क्रिसमस की ऐसी 8-10-25 दिनों की छुट्टी आई, तब वो जो लेकर के आता था, वो तो दोस्त मिल लेने वाला नहीं है, लेकिन खाना तो है। तो अब क्या करें? बच्चा जब नहाने के लिए जाता था, ये सत्य प्रसंग गुरु महाराज ने प्रवचन के अंदर सभी मम्मी पापाओं को जागृत, छोटे बच्चे यदि नहाने के लिए बाथरूम में भी जा रहे तो आपको सावधान रहना पड़ेगा। बच्चा रोज नहाने के लिए जाए, आधा घंटा 1-1 घंटे तक बैठा रहे,
मम्मी को टेंशन होने लग गया कि यार 1 घंटा बाथरूम में करता क्या है। एक दिन देखा तो वो बच्चा जो खाल कुआं रहता है, जहाँ से नहाने का गटर का पानी अंदर जाता है, वहां पर मुंह करके बैठा है और उसमें से कुछ ऐसे निकालता है और खाता है। जैन का बच्चा, ये जिन जिन लोगों का उपयोग नहीं है, उस बच्चे को नॉनवेज खाने की आदत इतनी पड़ गई, गटर में से जो वांदे निकलते थे, वांदे, हम सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आजकल की आधी सिस्टम मुझे नहीं पता है, और 75% जो एडवांस लेवल के माता पिता नहीं है, क्या क्या हो रहा है वो सब हमारे से पर है। ये भक्तामृणी क्यों सीखना है? यदि आपने आपके परिवार को नहीं बचाया है, मेरे गुरुदेव ने एक पुस्तक लिखी है, का दरवाजा बंद कर, का बारी बंद कर, और ये दोनों खत्म हो जाए तब आंखें बंद कर ले। इतना भयंकर तूफान आ रहा है, इतना भयंकर ट्रेड आ रहा है। आप कल्पना कर सकते हो कि आज से 5 साल पहले आपने पूरे साल में एक आध केक भी खाई हो, एक केक का टुकड़ा। आज हर महीने कोई ना कोई रूप से केक एक फैशन बन चुकी है। मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे, सेलिब्रेशन 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 सेलिब्रेशन। कितना कचरा हमारे भीतर में जा रहा है, कितने हम हद से ज्यादा मॉडर्न बनते जा रहे हैं, किसी को कोई पता नहीं है। उन सभी को आप बचाना चाहते हो तो गाथा नंबर 29, यदि बहुत जिद करता है आपका बेटा, या आपको लग रहा है कि भाई मेरे हाथों से निकल चुकी है बाजी, अब क्या करें, अब भगवान तू ही सहारा है। क्योंकि मैक्सिमम जो लोग रहते हैं पढ़ाई के नाम से अलग हो जाते हैं, फिर क्या करते किसी को कुछ भी पता नहीं चलता है, और मम्मी पापा बेचारा कोसते रहते, टेंशन में रहते, पैसा इधर से इतनी मजूरी कर करके पैसा इकट्ठा करते।